ज्ञान की बातों में आप सभी का स्वागत है। पहली ज्ञान की बात, हिंदू धर्म में व्यक्ति को बगीचे, तालाब, नदी के किनारे शौच मतलब फ्रेश होने नहीं जाना चाहिए। ये एक महापाप होता है और वह बहुत काल तक मतलब बहुत समय तक नरक में पड़ा रहता है। दूसरी ज्ञान की बात, जो व्यक्ति गंगा जी में जाकर या किसी तीर्थ स्थान, धार्मिक स्थान पर जाकर किसी पराई स्त्री पर कुदृष्टि डालता है या उसके मन में किसी स्त्री के प्रति गलत विचार आते हैं, किसी पराई स्त्री के प्रति गलत विचार आते हैं, तो ऐसा व्यक्ति पापी होता है और आखिरी में नरक में जाता है। तीसरी ज्ञान की बात, जो व्यक्ति गंगा जी के किनारे जूते पहनकर स्नान करने जाता है तो उस व्यक्ति को नहाने का मतलब स्नान करने का फल जो है नहीं मिलता है। तीसरी ज्ञान की बात, किसी भी व्यक्ति को गंगा जी में नहाकर अपने जो कपड़े हैं वो गंगा जी में नहीं धोना चाहिए। स्पेशली जो व्यक्ति अंडरवियर पहनकर गंगा जी में स्नान करते हैं तो उन्हें अपना अंडरवियर बनियान गंगा जी में नहीं धोना चाहिए, उसे ऐसे ही कैसे अपने घर लाकर धोना चाहिए। चौथी ज्ञान की बात, एक व्यक्ति मान लीजिए 4 लोगों के बीच में बैठा है और वो अपने लिए कुछ खाने का पदार्थ मंगाए, खाने की वस्तु मंगाए और उसे अकेला खा ले तो ये महापाप होता है। ऐसे पाप से मुक्ति बहुत कम मिलती है। पांचवी ज्ञान की बात, व्यक्ति को व्रत के दिन या रविवार के दिन अपना चेहरा दर्पण में नहीं देखना चाहिए। सिर्फ तिलक लगाते समय देख सकते हैं क्योंकि तिलक नारायण भगवान का स्वरूप होता है। छठवीं ज्ञान की बात, जो पुरुष जल में नंगा होकर नहाता है उस पुरुष के अच्छे कर्म नष्ट हो जाते हैं और वह अपवित्र रहता है। सातवीं ज्ञान की बात, जो व्यक्ति रुपए के बदले मतलब पैसों के बदले किसी की ज़मीन को हड़पता है या उस पर अधिकार जमाने की कोशिश करता है तो ऐसा व्यक्ति अंधा हो जाता है, उसकी संतान कभी सुखी नहीं रहती और जवान होकर वो मर जाता है। आठवीं ज्ञान की बात, जो व्यक्ति जंगल में चरती हुई गाय को भगाता है वो व्यक्ति पापी होता है और वह निपुत्री ही रहता है। नौवीं ज्ञान की बात, जिस पुरुष ने इस जन्म में श्री गंगा जी में या किसी धार्मिक जगह स्नान नहीं किया तो ऐसा व्यक्ति ढोर पशु के समान होता है। 10वीं ज्ञान की बात, जो व्यक्ति ब्याई हुई गाय को मतलब जो व्यक्ति जिसके घर में गाय रहती है और गाय ने बछड़े को जन्म दिया है और गाय का दूध निकालते समय बछड़े को दूर कर दे और उस बछड़े को दूध न पिलाए तो ऐसा व्यक्ति निपुत्री ही रहता है।